एपिसोड नंबर 3324। टाइटल, वीर बिकम्स द न्यू स्काई लीडर। ये दृश्य देख रहे जीव हैरान रह गए। उन्हें लगा कि टेल फायर बीस्ट ने फायदा उठाकर वीर को हरा दिया है। ब्रेक वर्ल्ड के बीस्ट इतने उत्साहित थे कि दहाड़ने लगे। जीनो यूनिवर्स के जीव भयानक लग रहे थे। अगर जीनो यूनिवर्स के सबसे ताकतवर अभिजात वर्ग हार गए तो उनके पास कोई मौका नहीं बचेगा। वही किंगडम वाले यूनिवर्स में क्या भाई वीर और सोनल ठीक हैं? अमन सैनी ने चिंता से पूछा। जब सबकी भावनाएं अजीबोगरीब थीं, तभी कुछ अजीब हुआ। आग के समंदर में एक भंवर उभर आया। उस भंवर में ढेर सारी आग भर गई। सभी को तुरंत ही भंवर के अंदर वीर का पवित्र शरीर दिखाई देने लगा। यह उससे थोड़ा अलग था जिसकी वे पहले कल्पना कर रहे थे। वीर ज्वाला की शक्ति से पिघला नहीं था, बल्कि वह बहुत अजीब हो गया था। उसके शरीर का बाहरी हिस्सा बर्फ के क्रिस्टल की एक ढाल से ढका हुआ था, लेकिन ये ढाल एक अजीब पेंचदार चीज में बदल गई थी, जो वीर के शरीर के बाहर लटके हुए समुद्री शंख जैसी लग रही थी। पागल आग समुद्री शंख की ढाल के अंदर चली गई। वह समुद्री शंख के आकार का अनुसरण करती हुई अंदर जा रही थी, मानो कोई पेंच अंदर जा रहा हो। ऐसा लग रहा था जैसे कई अग्नि ड्रैगन वीर के शरीर को घेरे हुए अजीब तरह से नाच रहे हों। अग्नि शक्ति अंदर जाती रही। इसने ढाल में मौजूद अग्नि भंवर को और तेज कर दिया। अग्नि की गति सीमित थी और उसे बर्फ जेड शक्ति नियंत्रित कर रही थी। उसका द्रव्यमान दबने वाला था। इसने एक अजीब भंवर पैदा कर दिया। ये वीर के शरीर के पास नहीं पहुंच पा रहा था। देखते हैं तुम कितना सह सकते हो। ये दृश्य देखने के बाद अल्टीमेट टेल फायर बीस्ट रुका नहीं। वह ठंडी हंसी हंसा और वीर पर और भी ज्यादा तेजी से आग बरसाने लगा। जलते लाल आकाश में आग के अलावा कुछ भी नहीं था। वह वीर की समुद्री शंख ढाल को तोड़ने वाला था। पारदर्शी समुद्री शंख ढाल पर और भी आग लग गई। पूरा समुद्री शंख लाल क्रिस्टल से बनी मूर्ति की तरह लाल हो गया। अंदर की आग लाल और जल रही थी। लपटें सफेद और सुनहरी लग रही थी। ये देखकर दर्शक चिंतित हो गए। उन्हें लगा कि शायद ढाल आग से पिघल गई होगी। फिर भी वीर का चेहरा पहले जैसा ही स्थिर और स्थिर था। उसकी स्थिति खतरनाक लग रही थी, लेकिन उतनी खतरनाक नहीं जितनी दूसरों ने सोची होगी। उसने समुद्री शंख के खोल में कुछ पाइपों को अलग करने के लिए सफेद भेड़ फेरी की खोखली संरचना का इस्तेमाल किया। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर सिर्फ एक ही आग हो। दरअसल वह आग के कई अलग अलग रास्तों में बंटी हुई थी। इस प्रक्रिया के दौरान उसे दबाने के लिए आत्म प्रभाव शक्ति का इस्तेमाल किया गया। बेशक ये तो बस पहला कदम था। वीर आखिरकार आग पर काबू पाना नहीं चाहता था। जब पूरा समुद्री शंख बैंगनी और सफेद हो गया तो वीर की आंखें ठंडी रोशनी से चमक उठी। उसने अपनी उंगलियां आगे बढ़ाईं। समुद्री शंख ऊपर उठकर अंतरिक्ष में छोटा होता गया। वीर के हाथों में वह संगमरमर के आकार का समुद्री शंख बन गया। उस छोटे से समुद्री शंख की आग में दमन का एक बहुत ही प्रबल भाव था। वीर ने टेल्ड फायर बीस्ट की ओर देखा और समुद्री शंख को अपने अंगूठे और मध्यमा उंगली के बीच रखकर टेल्ड फायर बीस्ट पर फेंका। टेल्ड फायर बीस्ट ने समुद्री शंख के अंदर की भयानक ज्वाला शक्ति को महसूस किया, लेकिन वह डरा नहीं। उसने ठंडी हंसी हंसते हुए पूछा, क्या तुम इस शक्ति का इस्तेमाल मुझे हराने के लिए करना चाहते हो? तुम इतने भोले हो कि यह मान ही नहीं सकते कि यह संभव है। अगर तुम अपनी ज्वाला शक्ति को भी इसमें पूरी तरह लगा दो, तो भी जब तक यह अग्नि शक्ति है, यह मेरी बात मानेगा। चाहे ये कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, यह मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तुमने जो किया है, उससे मुझे ही मदद मिली है। ये तुम्हें मारने के लिए भी काफी है। उसके बाद टेल्ड फायर बीस्ट ने एक और भयानक आग उगली। वह समुद्री शंख को तोड़कर उसके अंदर की अमर दमनकारी आग को बाहर निकालने वाला था।
वह उस आग का इस्तेमाल वीर को जलाने के लिए करने वाला था। अज्ञानी होना डरावना है, सिर्फ हाथ पैर और ताकत के साथ कितने मूर्ख हो तुम। वीर ने ठंडेपन से टेल्ड फायर बीस्ट को देखा, लेकिन कुछ नहीं किया। पेंग, अग्निबाण ने समुद्री शंख पर वार किया। अग्निबाण की शक्ति ने अंदर की आग को बाहर से ही भड़का दिया। समुद्री शंख अचानक फूट पड़ा, उसमें से बैंगनी सफेद आग निकली और आसपास की हर चीज को जलाकर राख कर दिया। वीर और टेल्ड फायर बीस्ट आग में भीग गए। इंसान कितने भोले होते हैं, एक डरावने ब्रेकवर्ल्ड बीस्ट ने प्रदर्शनी को तिरस्कार भरी नजरों से देखते हुए कहा। वह टेल्ड फायर बीस्ट को मारने के लिए दमनकारी आग का इस्तेमाल करना चाहता है। क्या उसे नहीं पता कि बर्निंग रेड स्काई का लीडर टेल्ड फायर बीस्ट एक फायर गोड है, जिससे कोई भी आग उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। कई शक्तिशाली जीवों को भी लगा कि वीर ने गलत हुनर इस्तेमाल किया है। बर्निंग रेड स्काई के लीडर के सामने आग बेकार थी। आग को दबाना स्थिर नहीं था। अचानक एक डरावनी शक्ति निकली, जो तुरंत गायब हो गई। जब बैंगनी और सफेद आग को दबा दिया गया, तो हर कोई ये देखने में सक्षम हो गया कि युद्ध के मैदान में क्या हो रहा था। वीर अभी भी जमीन पर सुरक्षित खड़ा था और सोनल को पकड़े हुए था। उसके शरीर के बाहर एक समुद्री शंख ढाल थी। उसने आग को उसके अंदर घुमाने का निर्देश दिया। इसने विस्फोटक प्रभाव को आधा कम कर दिया। जब वह हवा में था, तो टेल्ड फायर बीस्ट में कई छेद हो गए थे। जानवर का लावा जैसा खून बह रहा था। उसकी आंखें धुएं से भरे छेदों में बदल गई थीं। ये कैसे संभव है? कई डरावने जीव अविश्वास से देख रहे थे। वही कबीर मदान हंसते हुए बोल पड़ा, आह, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे उन बेवकूफ ब्रेकवर्ल्ड के जानवरों की बुद्धि बहुत कम है। क्या उन्हें कुछ नहीं पता? क्या उन्हें गोली का सिद्धांत समझ नहीं आ रहा? असली जानलेवा आग उसके विस्फोट की ऊर्जा नहीं है, बल्कि ऊर्जा से प्रेरित पदार्थ है। टेल्ड फायर बीस्ट से बहुत सारा खून बह रहा था, जो लावा जैसा लग रहा था। वह दहाड़ रहा था, मानो एक और आग का तूफान खड़ा करना चाहता हो। दहाड़ते हुए उसका शरीर ढह गया। उसके शरीर के हर छिद्र से खून की धार बह निकली। ऐसा लग रहा था मानो अनगिनत ज्वालामुखी एक साथ फूट रहे हों। बूम बूम, टेल्ड फायर बीस्ट का विशालकाय शरीर गिर पड़ा। वह गर्म लावा के समुद्र में गिरा और उसमें डूब गया। कई डरावने जीव ये सब देखकर स्तब्ध थे। तभी लावा से एक रोशनी निकली और वीर के सामने आ गई। यह एक रहस्यमयी स्पेल था। ये वह निशान था जो कुछ क्षण पहले टेल्ड फायर बीस्ट के माथे पर था। ये बर्निंग रेड स्काई की इच्छा का प्रतीक था। ये स्काई के लीडर का निशान था। अब जब वह वीर के सामने आ गया था, तो सबको समझ आ गया कि क्या हो रहा है। वीर टेल्ड फायर बीस्ट की जगह बर्निंग रेड स्काई का नया मालिक बन गया था। ब्रेकवर्ल्ड के बीस्ट का शिकार किया गया। अल्टीमेट टेल्ड फायर बीस्ट, आपको इसका ब्रेकवर्ल्ड जीन मिला। वीर के दिमाग में एक निशान को देखा। उसने अपना हाथ उठाया और निशान को अपनी हथेली पर उभरने दिया। निशान उसकी त्वचा में समा गया। जब ये सब हो गया, तो बर्निंग रेड स्काई की अग्नि भड़क उठी। हालांकि उन्होंने वीर को चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं की। ऐसा लग रहा था जैसे आकाश और जमीन प्रशंसा में पटाखे छोड़ रहे हों, मानो वे किसी नए अग्निनायक के जन्म का जश्न मना रहे हों। जीनो टैबलेट की वीडियो स्ट्रीम वहीं खत्म हो गई, जिससे लीडरबोर्ड पर नई रैंकिंग आ गई थी। 15वें स्काई पर नाम अभी भी चमक रहे थे। हालांकि टेल्ड फायर बीस्ट का नाम अब वहां नहीं था। 15वें स्काई का लीडर वीर रहेजा। शब्दों की वह पंक्ति मुख्य और विपरीत यूनिवर्स में चमक उठी। इसने अनेक प्राणियों का ध्यान आकर्षित किया। इससे जीनो यूनिवर्स की सभी प्रजातियां खुश थीं। आखिरकार जीनो यूनिवर्स के एक प्राणी ने लीडर का पद प्राप्त कर लिया। वह भी एक अन्य लीडर का वध करके ही संभव हुआ। जीनो यूनिवर्स के सभी प्राणी इस बात से बहुत खुश थे। कितना डरावना आदमी है,
उसकी ब्रेक वर्ल्ड दर सिर्फ 60% है और उसने टेल्ड फायर बीस्ट को आसानी से मारने के लिए बस एक साधारण हुनर का इस्तेमाल किया। कई ब्रेक वर्ल्ड बीस्ट इस बात को लेकर दुविधा में थे। वीर की लड़ाई ने कई कमजोर ब्रेक वर्ल्ड के बीस्टों को कमजोर होते हुए भी ताकतवरों को परास्त करने की उम्मीद जगाई। उन्हें ये भी पता था कि वे वीर की तरह सीधे तौर पर ऐसा नहीं कर सकते।